जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रोजेक्ट द स्टिमुलाई एंड राइट अ प्रॉपर स्टोरी इन पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट एंड फर्दर इन TAT also. So this method is used by candidates for writing PPDT stories in which they can properly portray what their OLQs to the assessors. And if you are going for SSB Bhopal, then don't forget to check a best stay food and travel program for both girls and boys, which is safe as well as affordable. Log into www.defensefleet.in and book now. तो कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक अच्छी खासी स्टोरी लिखें, जिसमें व्हाट हैज हैपेंड बिफोर द सीन, व्हाट इज हैपनिंग इन द सीन एंड व्हाट एक्शन विल टेक प्लेस आफ्टर द सीन। ये तीनों कंपोनेंट्स उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसी स्टोरी लिखे जो नॉर्मल हो, रियलिस्टिक सिचुएशंस पे हो, आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें होती हो, वैसी स्टोरी होनी चाहिए। और इस सिचुएशन में उसने अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज दिखाकर कोई अच्छा सा डायनेमिक एक्शन शो किया। तो जो व्यूज जो होते हैं वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं उसके सोशल एटीट्यूड को, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द सोसाइटी। जो थॉट्स होते हैं कैंडिडेट के, जब अप्रोप्रिएट एक्शन से कंबाइंड होते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी की स्टोरी मिलती है। जो स्टोरी लिखी गई है वो शॉर्ट होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले के वीडियोस में बताया है। ऑल्सो शुड मेक एन इम्पैक्ट। एसएसबी एस्पिरेंट्स कुछ ऐसा लिखें जो डेली लाइफ में होता हो। ठीक है, अपनी पावर ऑफ एक्सप्रेशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए एसएसबी एस्पिरेंट्स को डेली कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए, इससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और अगर आप अनरियलिस्टिक स्टोरीज लिखते हो जिनमें पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, तो वो लो लेवल की मानी जाती हैं एंड स्टेज 1 सिलेक्शन में आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी बैकग्राउंड होता है पिक्चर का, सराउंडिंग्स होती हैं, उस पर फोकस करना होता है। इससे आपको एक थीम बनाने में हेल्प मिलेगी। तो जब आप ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है पिक्चर की, वो आप देखना स्टार्ट करो। उससे और ज्यादा रियलिस्टिक और एफिशिएंट लगेगी आपकी पिक्चर। तो जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत जरूरी है कि आप अपने मेन कैरेक्टर को ऐसी चीजें करते हुए दिखाएं जो रियलिस्टिक हो, डाउन टू अर्थ हो और कॉमन हो, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रोचेबल हो। और ये फॉलो करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि अपने आप को मेन कैरेक्टर की जगह एज्यूम कर लो और सोचो कि क्या आप उसकी जगह होते तो आप ये चीज कर पाते या नहीं। तो जो थीम है ना, उसको स्पिन ऑफ ट्राई करने का ट्राई मत करो। ठीक है, कुछ इंटायरली डिफरेंट मत लिखो कि भाई दिखाए आपको खेत जा रहे हैं और आप बिल्डिंग्स की बात कर रहे हो। सो ऐसी चीजें मत लिखो। हालांकि लोगों का परसेप्शन वेरी करता है, पिक्चर बहुत हेजी होती है, बट स्टिल ये चीज एविडेंट है, कोई चीज साफ दिख रही तो उसको इतना ज्यादा डिफरेंट कंटेक्स्ट में मत लिखो। ठीक है, जो पिक्चर में थीम दिखाई दे रही है उस पर स्टिक करो। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स मत डालो, डिजास्टर्स, ट्रेजिक सिचुएशंस, ये सब मत डालो अगर पिक्चर में शो नहीं हो रहे हैं तो। और अगर आप प्री कंसीव्ड और प्री डिसाइडेड मैनर में लिख के सोच रहे हो कि भाई मैं यही लिख के आऊंगा पिक्चर चाहे कुछ भी आए, तो अगेन आपके स्क्रीनिंग के चांसेस हैम्पर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा ग्रुप कुछ और स्टोरी सुना रहा है और आप कुछ डिफरेंट स्टोरी लेके जा रहे हो। तो ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स की बात करेगा कि भाई बेसिक इंटेलिजेंस लेवल, और ये आपका मतलब लैक होता है। तो जो अलॉटेड टाइम होता है वो आपको लिमिटेड ही मिलता है। ठीक है, आपको स्टोरी वही 3-4 मिनट के अंदर लिखनी होती है और अंडरस्टैंडेबल हाइड राइटिंग होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है कि ब्लड पिक्चर्स और हेजी पिक्चर्स हैं, उनको सामने रखो अपने, उनके लेके टाइम्ड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। पहले आप 10 मिनट लो, फिर धीरे धीरे टाइम डिक्रीज करते रहो। एक ही पिक्चर को लेके क्या करो, मल्टीपल थीम्स पे स्टोरी लिखो। ठीक है, जो भी आपका नेचुरल रिएक्शन है, जो भी आपका स्टिमुला है, जो भी ये चीज आपको अर्ली स्टेजेस में हेल्प करेगी प्रिपरेशन के। तो जो मेन कैरेक्टर है उसको आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करो कि एसेसर को पता चल जाए कि आपका मोटिव क्या है, जो भी वर्ड्स आपने उसके साथ में लगाए हैं। ठीक है, तो पूरे स्टोरी के कंटेक्स्ट के साथ में इस चीज को कोरिलेट करेगा। अननेसेसरी एडजेक्टिव जैसे लगाओगे, ही इज द बेस्ट दिस और ही इज द ऑनेस्ट, ही इज दैट और दिस, तो ये चीज टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले बताया कि कॉमन और अवेयर जो मैन इंसान होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखो। आपको यू शुड बी एबल टू कन्वे योर एग्जैक्ट थॉट्स की स्टोरी के थ्रू, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी अच्छी इमेजिनेटिव और प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। तो स्टोरी जो भी आप लिख रहे हो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, पहला पार्ट होना चाहिए व्हाट हैज हैपेंड इन द पिक्चर, बेसिकली एक तरीके से इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका 2 से 3 सेंटेंस का होना चाहिए। मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया इसमें, एंड व्हाट इज हैपेंड इन द पिक्चर आ गया 2 से 3 सेंटेंस। फिर आता है व्हाट इज करेक्टली हैपनिंग इन द स्टोरी या पिक्चर,
तो क्या होता है, ये आपका डायनेमिक पार्ट होता है, ये आपका टोटल 6 से 7 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। जो भी एक्शन पार्ट है वो इसमें होना चाहिए। एंड फिर पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स क्या है, व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी, ये लास्ट का आपका कंक्लूजन होता है। एंड अगेन इट शुड बी टेकिंग अराउंड 2 to 3 लाइन्स। तो ओवरऑल आपके जो स्टोरी है वो 10 से 12 लाइन में खत्म हो जानी चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट एज दिस मच। ठीक है। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द पेज। एंड आई बिलीव दैट शेयर तैयार है।